नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है उद्यम तथा धनोपार्जन, और इस विषय के क्रम में अभी हम देख रहे हैं कि धन प्राप्ति के माध्यम जातक के क्या हो सकते हैं। आइए इसमें हम पुत्र के द्वारा जातक को धन प्राप्ति एवं सुख प्राप्ति संबंधी क्या क्या सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। पंचम स्थान पुत्र का स्थान होता है, ये हम पहले से जानते हैं, तथा बृहस्पति पुत्र का कारक ग्रह होता है, ये भी हमारी जानकारी में है। और पंचम स्थान का कारक ग्रह भी बृहस्पति होता है, पुत्र का कारक ग्रह भी बृहस्पति होता है। अतः जब द्वितीयेश, चतुर्थेश, नवमेश, दशमेश तथा एकादशेश जो धनदायी भाव हैं, धन स्थान, सुख स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और आय स्थान, इनका संबंध पंचम स्थान पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति इत्यादि से बनता है, तो पुत्र द्वारा भाग्योदय का बोध होता है। इस स्थिति में लग्नेश का उत्तम होना आवश्यक है, क्योंकि यदि लग्नेश उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं होता है। यदि धनदायी भावों का या भविष्यों का संबंध किसी प्रकार का पंचम भाव से और बृहस्पति से, जो पुत्र भाव हैं और पुत्र कारक ग्रह हैं, उनसे बनता है उनका संबंध, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जातक के भाग्योन्नति पुत्र के द्वारा संभव है। परंतु इस प्रकार के योग में लग्न का स्थान का और लग्नेश का बलि होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाग्य की उन्नति के लिए लग्न का बलि होना और लग्नेश का अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा सूत्र है, यदि द्वितीयेश बलि हो और पंचमेश के साथ बैठा हो, अथवा द्वितीयेश और पंचमेश का आपस में चार संबंधों में से किसी प्रकार का संबंध हो और लग्नेश बलि हो, तो जातक का भाग्योदय पुत्र के माध्यम से होता है। इसमें दो बातें हैं, यदि द्वितीयेश बलि हो और पंचमेश के साथ बैठा हो, द्वितीय भाव का स्वामी धनेश बलि हो कुंडली में और पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, दोनों एक साथ होकर के कुंडली में बैठे हों। और दूसरी स्थिति बताया जा रहा है कि यार द्वितीयेश और पंचमेश का आपस में चार प्रकार के जो संबंध हैं, जैसे परस्पर दृष्टि संबंध हो गया, स्थान परिवर्तन संबंध हो गया, युति संबंध, कोई भी संबंध बन रहा हो द्वितीयेश और पंचमेश का, और लग्नेश बलि, तो जातक की भाग्योन्नति पुत्र के माध्यम से होती है। तीसरा सूत्र है, यदि पंचमेश नौमस्थ हो और नौमेश भी उसके साथ हो, अथवा नौमेश पर उसकी दृष्टि पड़ती हो, तो जातक को पुत्र के द्वारा धन प्राप्त होता है। पंचम भाव का स्वामी नौम भाव में स्थित हो और नौमेश भी उसके साथ नौम भाव में ही बैठा हुआ हो, या पंचमेश नौम भाव में स्थित होकर के नौमेश पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, नौमेश कुंडली में जहां भी बैठा हो उस पर नौमस्थ पंचमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को पुत्र के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति पंचम स्थान में हो और उस पर नौमेश की दृष्टि पड़ती हो, अथवा नौमेश उसके साथ हो, तो जातक को पुत्र के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति पंचम स्थान में हो और उस पर नौमेश की दृष्टि पड़ती हो या नौमेश उसके साथ बैठा हो, तो जातक का भाग्योदय पुत्र के माध्यम से होता है। अब इसमें हम पहले से जानते हैं, थोड़ा ध्यान देने की बात है कि बृहस्पति पंचम भाव का कारक भी होता है, पुत्र का भी कारक होता है, परंतु पंचम भाव में बृहस्पति निष्फल होता है। तो इस स्थिति में बृहस्पति का पूर्ण बलि होना अति आवश्यक है। पूर्ण बलि बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठेगा और नौमेश से दृष्ट होगा या नौमेश उसके साथ बैठेगा, तब हम कह सकते हैं कि जातक की भाग्योन्नति पुत्र के माध्यम से संभव है। पांचवा सूत्र है, ऐसा ही पाया जाता है कि जब द्वितीयेश पंचमेश के साथ हो
और बृहस्पति पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक का भाग्योदय पुत्र के माध्यम से होता है। द्वितीय धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हों और बृहस्पति जहां भी बैठा हो उस पर लग्न स्थान के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो। द्वितीय अर्थात धनेश और पंचमेश एक साथ कुंडली में बैठे हों और बृहस्पति पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की भाग्योन्नति पुत्र के माध्यम से होती है। छठा सूत्र है, यदि पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति अथवा पंचमेश नौमस्थ हो अथवा नौमेश के साथ हो अथवा नौमेश पंचम भाव में स्थित हो तो जातक के भाग्य की उन्नति पुत्र के माध्यम से होती है। पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति कहां हो, नौम भाव में बैठा हो या पंचमेश नौम भाव में बैठा हो अथवा नौमेश के साथ बैठा हो पंचमेश या बृहस्पति अथवा नौमेश पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक की भाग्योन्नति पुत्र के द्वारा संभव होती है। अब ये सब सूत्र जो हैं हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमने कुंडली का और सूत्रों का पूर्ण सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा और ऋषियों के द्वारा प्रणीत सूत्र जो हैं उनमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और जातक की कुंडली में उपस्थित अन्य योगों की ओर भी ध्यान अपना देना पड़ेगा और तदनुरूप हमें फल कथन कहने में सुविधा होगी और उसके अनुसार हम अच्छा से अच्छा फल कह सकते हैं। हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी एक सूत्र को पकड़ करके और उस पर अपना निर्णय दे देना ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। इसलिए कुंडली का समग्र विश्लेषण हम करेंगे और चारों तरफ से उस पर हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से और योग कुंडली में बन रहे हैं, उसके हिसाब से हमको फल कथन करना होता है। नमस्कार। अगले वीडियो में हम पुनः स्त्री द्वारा धन प्राप्ति के योग जो होते हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।